वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एलिवेट स्टडी पे। सो गाइज, आज अपन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 1.3 नहीं 1.3 का बेसिक। ठीक है, सो कैसा लगा ये मजाक? बहुत भद्दा था, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक है ना। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, अगले लेक्चर में अपन क्या एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के बेसिक के पॉइंट देख लेना, टॉपिक वगैरह मान लो, टॉपिक है ना, किन किन बिंदुओं पे अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? उपसमुच्चय। ठीक है। सेकंड, घात समुच्चय, है ना। उपसमुच्चय को क्या बोलते हैं? सबसेट, है ना, सबसेट्स। ठीक है। घात समुच्चय, घात समुच्चय को क्या बोलते हैं? बताओ। पावर सेट, है ना। घात यानी पावर, है ना, पावर सेट्स। ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखेंगे अपन, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट्स, है ना। अब यार ये इसमें आएंगे, है ना। अब ऐसा मत बोलना यहाँ पे सार्वत्रिक का क्या लेना देना ये वो। अब है टॉपिक में ना, धीरे धीरे अपन देखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिए। तो अपन क्या पहला टॉपिक देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्या है अपना? उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। ठीक है, यानी सबसेट्स। ठीक है। अब ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा था? हाँ, अब उप समुच्चय ना, मतलब समुच्चय का उप, है ना। अब हिंदी मतलब उतना मत लेना, है ना। ठीक है, अब अपने पास क्या होंगे, मतलब मैं पहले इसको थोड़ा सा बता देता हूँ ना, फिर अपन डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे ना। तो क्या दो सेट होंगे अपने पास, है ना। दो सेट मतलब दो समुच्चय होंगे। ठीक है, मान लो ए एंड बी। ठीक है, दो समुच्चय होंगे। तो किसी भी एक समुच्चय का अवयव अगर दूसरे में आएगा, है ना, कि अभी देखेंगे एग्जाम्पल और प्रॉपर डेफिनेशन है। किसी भी एक समुच्चय का अवयव अगर दूसरे में भी आता है ना, तो वो दूसरे का उपसमुच्चय कहलाएगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या? किसी भी एक समुच्चय का अवयव अगर दूसरे में आएगा तो क्या दूसरे का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर डेफिनेशन देखा जाए, है ना, मान लो दो समुच्चय ए और बी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मान लो, दिख रहा है ना। ठीक, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, क्या हो? बी का भी अवयव हो, क्या हो? बी का भी अवयव हो, है ना। डेफिनेशन देख लो, बुक से ही मिलती जुलती है ना, मतलब अपन जो पढ़ेंगे उसके हिसाब से ही है ना। ठीक है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, ठीक है, तो क्या होगा? ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, है ना। उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लें अपन। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो ए सेट मान लो मेरे पास दे रखा है 1 3 5 7 9। ठीक है, मतलब ये क्या है? विषम संख्या है। बी सेट अपने पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है? 1 से 10 तक संख्या है, इसमें सम विषम दोनों है। अब देखो ए क्या है? बी में आ रहा है ना। एक तरीके से अपन ने क्या बोला, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है ना। ए में क्या है? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। क्या बी का भी अवयव हो तो ए क्या होगा? बी का उपसमुच्चय होगा, है ना। यहाँ पे क्या है? ए क्या है? ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी देखते हैं ना, धीरे धीरे अपन भी इसके फेमिलियर हो जाएंगे ना, मतलब सब कुछ आने लग जाएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं? प्रतीक वगैरह, है ना, कि दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, तो प्रतीक, तो इसे इस निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, ये सी नहीं है, ये सी से थोड़ा अलग है ना। एक अपन ने देखा था बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू अवयव है वाला, तो उसको तो सी बना के ऐसे बीच में से काट दिया था अपन ने। ठीक है, और जो नहीं था उसको ऐसे कर दिया था। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है, ये तो सबसेट है, मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या होगा? उपसमुच्चय है। ठीक है,
और इसका मतलब क्या हो जाएगा, उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, निशान समझ में आया। अब ऊपर वाले को इसी तरह दर्शाने चाहें तो क्या बोलेंगे, ए उप समुच्चय है बी का, है ना। इसको ऐसे पढ़ेंगे क्या, ए उप समुच्चय है बी का, है ना। यहाँ पे मुंह जिसकी तरफ खुलेगा समझो वो बड़ा है एक तरीके से, तो यहाँ पे बी बड़ा है ना, बी बड़ा है तो ए किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है ना, तो ए किसका उप समुच्चय होगा, बी का उप समुच्चय होगा। समझ में आया, है ना। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो एक और एग्जाम्पल लें। इस बार लेते हैं अपन मान लो वैसे लेते हैं कौन से, समुच्चय निर्माण की दूसरी विधि थी ना, क्या थी बताओ, एक तो रोस्टर थी और एक समुच्चय निर्माण विधि थी, है ना। तो उसके हिसाब से, है ना, तो एक मिनट, तो सेट ए है मेरे पास, है ना, एक्स, और एक्स क्या है, ए टू जेड, है ना, मतलब ए बी सी डी, ए टू जेड का एक अक्षर है ना। मतलब क्या, ए से जेड तक आ रहा है ना। मान लो अगर इसको मैं सोल्व करूँगा तो ए बराबर मेरे पास क्या निकल के आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके जेड तक, है ना, ये हो गया। अब बी, है ना, सेट बी देखूँ तो बी मेरे पास क्या है, एक्स, है ना, और एक्स का गुण अपन क्या बताएंगे, एक्स ए बी सी डी का मतलब ए टू जेड का एक स्वर है, क्या है, एक स्वर है। ठीक है, तो अपन इसके अवयव देखेंगे पहले नॉर्मल रूप में चेंज करके, है ना। तो बी क्या आ जाएगा अपने पास, बी क्या है, स्वर है ना, तो स्वर क्या होता है, वोवल्स, है ना, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखो, है ना, अब यहाँ पे देखो ए जो है ना, ए क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी ए टू जेड, है ना, और बी क्या है अपने पास, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे क्या है, बी आ रहा है ए के अंदर, है ना, बी आ रहा है ए के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब बोलेंगे क्या, बी उप समुच्चय है ए का। ठीक है गाइस, समझ में आया, बिल्कुल आसान, है ना, बी उप समुच्चय है ए का। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और देखते हैं। ठीक है ना, तो अपन ने क्या उप समुच्चय देख लिया एक तरीके से, है ना। अब इसके कुछ गुण वगैरह बताता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो ए क्या है, बी का उप समुच्चय है ना। अगर मान लो दोनों में समान अवयव हो, है ना, तो ए मान लो क्या है मेरे पास, एक दो तीन, है ना, और बी क्या है मेरे पास, बी भी यही ले लो, है ना, एक दो तीन, है ना। तो दोनों में समान अवयव है तो यहाँ पे ये समान समुच्चय भी हैं और ये क्या होंगे, उप समुच्चय भी होंगे एक दूसरे के, है ना। बी ए क्या होगा, बी का उप समुच्चय होगा, और बी क्या होगा, ए का उप समुच्चय होगा, है ना। मतलब ए बी में आ रहा है, बी ए में आ रहा है ना, और उस समुच्चय के साथ ये निशान लगा देंगे, है ना, मतलब बराबर भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो तो अपन इस पे ध्यान नहीं देंगे ना। और दूसरी चीज़ है ना, मान लो ए मेरे पास क्या है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, और बी मेरे पास क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है ना, मतलब ए किस में आ रहा है, बी में। मैं ऐसे देखना सिखाया हूँ ना, बी बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खोल दो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का उपसमुच्चय है ना, तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्या इसको, मतलब ए को तो क्या पढ़ेंगे, ए क्या है यहाँ पे, ए है उपसमुच्चय, है ना, ए क्या है, उपसमुच्चय, है ना। अब आप बोलोगे फिर भैया बी को क्या बोलते हैं, है ना, तो बी को क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय, है ना, अधिसमुच्चय। ठीक है, क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय, एक मिनट, है ना, अधिसमुच्चय, है ना। तो ए तो क्या है, उपसमुच्चय, है ना, उपसमुच्चय किसका है, बी का, है ना, उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, और ये अधिसमुच्चय है, मतलब ए उपसमुच्चय है बी का और बी क्या है, अधिसमुच्चय है ए का। समझ रहे हो ना, आ रहा है ना समझ में, है ना। सबसेट मतलब उपसमुच्चय है और ये अधिसमुच्चय। ठीक है, और बराबर वाला हो तो उसमें तो अपन उपसमुच्चय अधिसमुच्चय नहीं बोल सकते, है ना, इसमें बोल सकते हैं अपन फिक्स, है ना। ठीक है ना, यहाँ पे ये बराबर नहीं है सेट। समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे यार, मतलब धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ओके, सो गाइज ये क्वेश्चन है ना, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ठीक है, ए सेट दे रखा है अपने को एक्स, है ना, एक्स क्या है, वर्ष का एक महीना है। ठीक है, तो मतलब इसका अगर सेट बनाए अपन ए का, तो ए का क्या बन जाएगा, तो पूरे महीने आ जाएंगे, है ना, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके कहाँ तक, दिसंबर तक, है ना। तो ये तो अपना क्या बन गया, सेट ए।
अब बी सेट देखें अपन, तो बी क्या बोल रहा है, एक्स है, एक्स क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष का एक महीना है। तो जे से जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष महीने का संग्रह करें अपन, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जनवरी, ठीक है, फिर जून, फिर जुलाई, ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा ही नहीं, एक मिनट ना, है ना। तो उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, बताइए, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा क्या करें, लिखा नहीं था मैं ना, ठीक है। उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय बताना है, ठीक है अपने को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है ए के अंदर, है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, बी क्या है, ए का उपसमुच्चय, है ना, तो अपन लिखेंगे, बता देंगे यहाँ पे ना, क्या बी और ए का उपसमुच्चय है तथा ए बी का अधिसमुच्चय है ना। कुछ भी नहीं किया अपन ने, जो पढ़ा है उसके आधार पर लिखा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ना। हो गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड, है ना, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी देखना, इंपॉर्टेंट है, वो भी समझने के लिए, है ना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। ओके, सो गाइस ये क्वेश्चन है ना, आराम से पढ़ते हैं ना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्या है, मान लीजिए ए बी सी 3 सेट हैं, है ना, 3 समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग्स टू बी, है ना, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने को सेट भी बोल रखा है और यहाँ पे क्या बोला है, ए बिलोंग्स टू बी, है ना, मतलब ए क्या है, एक अवयव है ना, ए का सेट जो है उसका वो एक अवयव है किसका, बी का, है ना, तथा बी सबसेट ऑफ सी, है ना, मतलब बी क्या है, सी का उपसमुच्चय। तो क्या यह सत्य है कि ए क्या हो, सी का उपसमुच्चय हो, यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए, ठीक है। अब इसको करने के लिए, है ना, अब डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते अपन, है ना, एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना। मान लो कोई संख्या ले लेते हैं अपन, है ना, तो सेट ए में ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लो, 10 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब बी के लिए क्या बोला है कि ए बिलोंग्स टू बी, है ना, मतलब ये क्या है, समुच्चय, ये समुच्चय क्या होना चाहिए, बी का अवयव होना चाहिए ना। मतलब अगर अपन बी बनाना चाहें अब, तो बी कैसे बनेगा, मान लो कोई संख्या भी ले लेते हैं ना, 3 4, और ये अवयव आएगा, है ना, क्योंकि ये बता रखा है कि ए क्या है, बी का अवयव भी है ना, तो ये अवयव आ जाएगा, मान लो 10, ठीक है, ये हो गया। अब सी लेना है, तो सी क्या है, बी का उपसमुच्चय है ना, तो सी लेना है, ठीक है। सी को थोड़ा अलग दिखाते हैं अपन, है ना, तो क्या है, सी लेना है, एक मिनट, है ना। तो सी क्या है, बी का उपसमुच्चय, मतलब बी सी में क्या होंगे, बी के भी अवयव होंगे, है ना, तो पहले बी के अवयव लिख लेते हैं। तो क्या है, 3 4 और 10, और इसके खुद के भी अवयव होंगे, तो मान लो 5 और 6 ले लेता हूँ, है ना। तो अब देखो, है ना, तो ए बिलोंग्स टू बी, है ना, बोल रहे हैं ना, तो अपन ने ये दर्शा दिया है ना, ए बिलोंग्स टू बी, है ना, मतलब क्या, ए क्या है, बी का अवयव है ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे तो सेट में है 10, संख्या में है 10, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, समुच्चय में, तो वही बोला है ना कि समुच्चय, ए का समुच्चय क्या है, बी का अवयव, तो हो गया। अब क्या बोला है, बी सी का उपसमुच्चय, तो अपन ने बना दिया है ना, तो बी देखो सी में आ रहा है 3 4 10, 3 4 10 आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सत्य है कि ए क्या हो, सी का सबसेट हो, सॉरी सी का, है ना, सी का सबसेट हो, सी का उपसमुच्चय है ना। तो अब देखो, है ना, तो ए में तो क्या है, 10 है ना, मतलब क्या, केवल 10, है ना, मतलब ए में तो क्या है, ए का अवयव है क्या, 10, है ना, मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या, एक मिनट ध्यान से समझना यार, है ना, दोबारा देख लेना थोड़ा सा 10-10 सेकंड पीछे करके। मतलब क्या, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 बिलोंग्स टू ए, है ना, यहाँ पे क्या है, 10 ए का अवयव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये बिलोंग्स टू सी, मतलब ए बिलोंग्स टू सी। अब यार यहाँ पे देखो, ए क्या है, सी का अवयव है, तो अवयव है तो उपसमुच्चय कहाँ से हो सकता है बताओ, उपसमुच्चय तो क्या केवल समुच्चय हो सकता है ना, उपसमुच्चय तो क्या केवल समुच्चय हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, अवयव है, तो अवयव क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा, समझ रहे हो ना, है ना। तो ये क्या होगा, ए क्या होगा, सी का सबसेट नहीं होगा। उपसमुच्चय में बता दिया ना, यहाँ पे तो क्या है, समुच्चय के रूप में, और यहाँ पे क्या, अवयव के रूप में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ए क्या है, सी का उपसमुच्चय नहीं है ना, क्योंकि इसका अवयव है 10, और यहाँ पे 10 क्या है, समुच्चय के रूप में, है ना, ठीक है, समझ में आया होगा, है ना,
कोशिश करना है ना, आगे अपन एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा ना, चिंता मत करो इसके, है ना, मैं समझा के रहूँगा, है ना, ठीक है ना। ये हो गया। अब अपन कुछ और टॉपिक देखते हैं। ओके सो गाइज अब अपन देखते हैं वास्तविक, है ना, ये वास्तविक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, है ना। तो वास्तविक संख्याओं में पहले तो क्या आता है n, है ना, प्राकृत संख्या, इसमें क्या आता है 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है। तो इसके बाद आता है पूर्णांक, है ना, जेड से दर्शाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आता है, पूर्ण अंक आते हैं, ठीक है, माइनस अनंत से लेकर 0 फिर प्लस के अनंत, है ना, पूर्ण अंक जैसे 2 3 -2 -3, ठीक है, पता ही है आपको। तो ये एक तरीके से इसमें आ रहा है ना, तो n क्या हो जाएगा, जेड का उपसमुच्चय हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। और जेड किस में आता है, परिमेय संख्याओं में, है ना, क्यू क्या होती है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, है ना, जैसे p बटा क्यू का रूप होता है जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो जेड किस में आता है, q में, ठीक है। और परिमेय संख्याएं किस में आती है, तो r में। r क्या होती है, वास्तविक संख्या, है ना, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और इसमें पॉइंट सब आ जाता है ना, जैसे 5.2 हो गया, है ना, 5.2 का बार वगैरह सब कुछ, है ना, ये हो गया मेन, है ना। और वास्तविक संख्याएं भी किस में आती है, काल्पनिक संख्या में। आगे है अपना एक चैप्टर, है ना, सम्मिश्र संख्या वाला, वो तो इसको किसे सी से दर्शाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे आएगा, ठीक है। तो n किसका उपसमुच्चय है, जेड का, जेड किसका है, क्यू का, क्यू किसका है, आर का, आर किसका है, सी का, है ना, समझ में आया होगा, बस इतना ही था, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या देखते हैं अंतराल के रूप में, है ना, मान लो लाइन वगैरह दी होगी वैसे, है ना, एक बार टॉपिक है यही, अंतराल आर वगैरह, मान लो कोई संख्या हो गया ना आर की जगह, उपसमुच्चय के रूप में, है ना, ठीक है। ये वाला टॉपिक क्या है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें है ना अपन ब्रैकेट देखेंगे ना, कि कौन सा ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या मतलब अभी सब आ जाएगा, है ना, पहले देखो ध्यान से, है ना। तो ये ठीक है, एक तो ये है अपने पास, है ना, ये हो जाएगा, ये है ए, ये है बी, ठीक है। और एक में क्या है, इसको भर देते हैं अपन, ठीक है, ए बी, है ना। ये क्या है, संख्या रेखा है, संख्या वाली लाइन, है ना, रियल लाइन अपन पढ़े थे, है ना, संख्या रेखा पे दर्शाते हैं ना, जैसे 5 10 वगैरह करके वैसे, है ना, समझ में आ जाएगा, रुक जाओ बस थोड़ी देर। ये भी क्या है, यहाँ पे मान लो ये हो जाएगा ए, बी को खाली छोड़ रहे हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे क्या ए को खाली छोड़ देंगे, बी को भर देते हैं, ठीक है। अब ये सारी संख्याएं होंगी, अब कैसे एग्जाम्पल वगैरह अभी सब देखेंगे अपन, है ना, सब समझ में आ जाएगा, बस रुक जाओ, है ना। अगर इस तरीके से हो, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ए खाली है और बी खाली है, मतलब ना ही तो ए शामिल है ना ही बी शामिल है ना। तो इसके लिए कैसा ब्रैकेट यूज़ करेंगे अपन, ऐसा वाला, है ना, ए बी ऐसा, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे ए भी शामिल है और बी भी शामिल है ना, तो इसके लिए कैसा, ए बी, है ना। इस वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये एक तरफ से क्लोज है, दूसरी तरफ से ओपन है ना, यानी ये ऐसे ए बी आ रहा है समझ में, है ना। अब तो अच्छा लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे ए से ओपन है और बी से क्लोज है ना। अब क्या एग्जाम्पल देखते हैं ना कुछ संख्या वगैरह में, है ना, अच्छा लग रहा है ना यार अब देखने में, देखो, है ना, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ओके, है ना। सो गाइज ये एग्जाम्पल है अपना, है ना, क्या है, सेट ए है ना, उसमें x है, x बिलोंग्स टू r, और x की वैल्यू क्या है, -1 से 10 के बीच में है, ठीक है, -1 से 10 के बीच में। यहाँ पे देखो -1 से बड़ा है और 10 से छोटा है ना, मतलब ना ही तो -1 शामिल है ना ही 10 शामिल है ना। तो इसके लिए क्या कौन सा ब्रैकेट आएगा, है ना, मतलब लाइन पे देखें अपन, ठीक है, ये कुछ लाइन है, ठीक है, तो -1 इधर होगा, है ना, मान लो फिर 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 यहाँ पे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी है, मतलब -1 से छोटी है इस तरफ, ठीक है, और 10 से क्या है, सॉरी -1 से बड़ी है ना, -1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो इनके बीच में मतलब -1 और 10 शामिल नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, ए का आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए का आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये हो जाएगा -1, 10 बस,
इतना सा आंसर है, ठीक है, इतना सा आंसर है ना। यहाँ पे देख रहे हो ब्रैकेट का मतलब है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और क्या करते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना। अब मान लो -1 के नीचे मैंने बराबर लगा दिया ना। अब यहाँ पे क्या होगा, -1 शामिल है और 10 शामिल नहीं है ना, मतलब इधर वाला शामिल है, तो इधर वाला कहाँ, यहाँ शामिल है ना, तो इसमें कैसा ब्रैकेट आएगा, ऐसे। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, क्यों, इधर वाला शामिल है ना, तो ये क्या हो जाएगा -1, 10, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो है ना, इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ ना, अभी मान लो यहाँ नहीं है ना। अब क्या 10 शामिल है, -1 शामिल नहीं है, तो अब लगा सकते हो। अब क्या हो जाएगा -1, 10 और ये शामिल है तो ये, ठीक है। अब इधर भी लगा दिया मैं, अब दोनों तरफ शामिल है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा -1, 10, है ना। समझ में आया हो, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है ना अपने को, तो बस बहुत है ना। और कुछ सवाल लगाएंगे तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। ट्राई करना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ हो रहा है ना, तो पहला पॉइंट पूरा हुआ अपना, है ना। अब फटाफट देखते हैं, वो 2-4 मिनट का वो है बस, है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पता है, लेकिन ओके। सो गाइज अब अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट, वो क्या था, घात समुच्चय, ठीक है, यानी पावर सेट, बिल्कुल। अब ये घात से वैसे मत समझ जाना कि मतलब अब कोई समुच्चय दे रखा होगा उसकी घात वगैरह ऐसे कुछ लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अपने पास एक समुच्चय दिया होगा और कहेगा घात समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। घात समुच्चय ज्ञात कीजिए, पावर सेट ज्ञात कीजिए, तो ये कुछ भी नहीं है ना। कोई सेट दे रखा होगा अपने पास, है ना। पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ ना। कोई सेट दे रखा होगा अपने पास ए, है ना, तो ABC मान लो, है ना। तो इन अवयवों से, है ना, अपने को क्या समुच्चय बनाना होगा, तो उन समुच्चयों का जो संग्रह होगा ना, उसको बोलेंगे अपन पावर सेट। समझ में आया। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लो उन समुच्चयों को अपन क्या बोलेंगे, ए के उप समुच्चय, है ना। तो अगर डेफिनेशन में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, यदि कोई सेट ए दे रखा है ना, तो ए के उप समुच्चयों का संग्रह, है ना, ए के उप समुच्चयों का संग्रह, ठीक है। अब संग्रह वगैरह अभी देखेंगे अपन बना के, है ना, ठीक है। इसको दर्शाते किससे हैं, है ना, PA से, ठीक है। प्रतीक या फिर निरूपण वगैरह, है ना, तो प्रतीक किससे करते हैं, PA, पावर ऑफ सेट, है ना। पावर ऑफ सेट ऑफ A मतलब A के घात समुच्चय, ठीक है। और घात समुच्चयों की संख्या, है ना। अब संख्या, मान लो उप समुच्चय बनाएंगे तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, ये अपने पास पहले से फिक्स होता है ना। तो नंबर ऑफ P ऑफ A, है ना, मतलब घात समुच्चयों की संख्या। तो ये क्या होता है, 2 की घात m, है ना। जहाँ पे m क्या होता है, जहाँ m इक्वल्स टू A के अवयवों की संख्या, है ना। बस यही है और कुछ भी नहीं है ना। अब देखो एग्जाम्पल, है ना, सटीक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, है ना। तो मान लो कोई सेट ले रहा हूँ मैं, कोई सा भी सेट ले लो। सेट ले लेते हैं A 3 तक ही लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या करना है अपने को, घात समुच्चय, है ना, P ऑफ A ज्ञात करना है, और NP ऑफ A, ये तो रहने दो, है ना, ये भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, है ना, कितने समुच्चय बनेंगे, है ना, तो NP ऑफ A, है ना, मतलब संख्या ज्ञात करें अपन, है ना, ठीक है। तो 2 की घात m होती है ना, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 3, है ना, 1 2 3, 3 अवयव हैं, तो 2 की घात 3, तो 2 का क्यूब, है ना, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। तो इससे 3 अवयव से कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8, है ना। अब कौन कौन से बनेंगे वो देखो, है ना। P ऑफ A बना रहे हैं अपन, है ना, पावर ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, ठीक है। बड़े से में बनाते हैं, अब इनमें समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो पहला तो कौन सा होगा, खाली, है ना, रिक्त वाला बनेगा, ठीक है, रिक्त वाला बनेगा, ठीक है। यह खुद में एक समुच्चय होता है, ठीक है। फिर दूसरा, अब अवयव लेंगे, है ना, तो 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, है ना, कितने हो गए, 4, है ना। अब क्या, है ना, 1 1 वाले हो गए पूरे, अब 2 2 लेंगे, है ना, मतलब 1 2, ठीक है, फिर 2 3, फिर 1 3, है ना, 2 2 वाले हो गए। अब क्या, 3 वाला लेंगे, तो 3 वाला एक कौन सा बनेगा, 1 2 3, है ना। अब ये हो गया बंद। अब गिन लो, 8 ही आएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। समझ में आया, है ना। बस ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही, है ना। पावर ऑफ सेट का कुछ कुछ हल्का हल्का आइडिया हुआ,
है ना। बाकी सवाल में देखेंगे, वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब एक चीज़ और है थर्ड वाला, वो देख लो, है ना। 1 मिनट का काम है, ये भी क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय अपना था, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, है ना। ये काम आएगा आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ये सब अपने को एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे अपन ने 1.2 की थी, है ना, जैसे अपन ने 1.2 की थी वैसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें है ना अपने को बहुत सारे सेट दे रखे होंगे ना, मतलब वैसे ही देख लो, 2-4 सेट दे रखे होंगे, 2-4 सेट दिए होंगे, है ना अपने को, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, है ना, जो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। मतलब क्या, जिसके अंदर क्या हो, सारे बाकी जितने भी, है ना, जो सबसे बड़ा होगा, है ना, जिसमें क्या बाकी सब के अवयव आ जाए, है ना, तो वो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना, वो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। अब जैसे एग्जांपल देखो, है ना, मान लो मेरे पास सेट ए है 1 2, है ना, बी है मेरे पास 3 4, ठीक है, सी है मेरे पास 3 1, है ना, डी है मेरे पास 1 2 3 4, है ना। तो अब इसमें देख लो, डी में सबके अवयव आ गए क्या, है ना, 1 2 3 1 3 4, मतलब डी में सबके अवयव आ गया। तो यहाँ पे डी क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। तो आइडिया लग गया ना, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, सबसे बड़ा समुच्चय, है ना, जिसके अंदर क्या सभी सेट के अवयव आ जाए, है ना, ठीक है। सो गाइस, इसमें अपन ने 3 पॉइंट देख लिए, है ना, उप समुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, नहीं आया होगा तो यार थोड़ा सा एक बार वापस देख लेना, है ना, ठीक है। और अब कोशिश करना 1.3 करने की, मैं तो लाऊंगा ही, है ना, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, पसंद आया हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।